जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि आपकी 15 मार्च को है, उसमें कंप्यूटर आधारित प्रश्न अवश्य आते हैं और इसलिए ये टॉपिक मैं सोचा, क्योंकि बाकी हिंदी अंग्रेजी के वीडियोस में बना रहा हूँ और गणित के भी मैंने बनाए हुए हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके हम लोग इसको समझ करके इसके जो प्रश्न आ सकते हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको करने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली है, उसको आपको जानना ज़रूरी है। और कंप्यूटर, ऐसा आप जानते हैं कि अब कंप्यूटर का युग है और इसको समझना और इसको जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है? अब देखिए, इनपुट डिवाइस, ठीक है? ये देखिए इंग्लिश शब्द है इनपुट। इन मतलब अंदर होता है, अंदर का, ठीक है? जो अंदर के डिवाइस हो गए। आउटपुट, आउट मतलब जो बाहर निकालता हो, ठीक है? इसी तरह से है। तो देखिए, इसको जानने का प्रयास करें। कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, माउस से चलाते हैं हम लोग, स्कैनर वगैरह, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, तीनों शब्द को, ठीक है? आउटपुट डिवाइस जिसमें हमने कंप्यूटर में मान लिया कुछ टाइप करके डाल दिया। मोबाइल की तरह आप सोचिए, मोबाइल में आप भाई टाइप कर रहे हैं एबीसीडी वाला, ठीक है? और ये कर्सर है, उससे क्लिक किया जाता है, ये मोबाइल के माउस के द्वारा स्कैनर से स्कैन किया जाता है। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, ठीक है? और जो उससे रिजल्ट निकलता है उसे हम आउटपुट डिवाइस करते हैं। तो कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या क्या आता है। मॉनिटर आता है, जिसको हम खुद देख रहे हैं, हम कुछ डाले तो हमें मॉनिटर दिखाया, उसका स्क्रीन जो है, मोबाइल का स्क्रीन समझ लीजिए, टीवी का स्क्रीन समझ लीजिए, वो मॉनिटर हो गया। कुछ हमने आदेश दे दिया, बोले भैया इसको प्रिंट करके दिखाओ। आप भी जाते हो ना साइबर वगैरह में प्रिंट कराने के लिए, पेज एडमिट कार्ड फॉर्म भरने के लिए, ठीक है? तो प्रिंटर आउट का आउटपुट डिवाइस हो गया। ईयरफोन हो गए, जो कान में लगा के आप मोबाइल का भी सुनते हैं, तो कंप्यूटर के जरिए सुना जाता है। और प्रोजेक्टर के जरिए, जो आपके स्कूल वगैरह में प्रोजेक्टर के जरिए आपको कुछ टीवी या कुछ भी फोटो वीडियो दिखाया जाता है, तो वो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। जो कीबोर्ड है, जिसे हम टाइप करते हैं, इनपुट डिवाइस है, ठीक है? और कुल मिलाकर 104 की होते हैं, उस पे बटन होते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है? कर्सर जो है वो कीज पर तीर एरो का निशान देखे ऐसे बना होता है, वो इधर उधर भागता है। जो भी हमें खोलना होता है, बंद करना होता है, इसी के जरिए हम करते हैं। माउस की सहायता से ये किया जाता है। फंक्शन की ये सबको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत डिटेल आप हार्ड प्रश्न नहीं आएंगे। अब देखिए, जो मुख्य है उसको मैं बता दूं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, ठीक है? सीपीयू एक कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन होता है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोग्राम को चलाना, ठीक है? मेमोरी, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि सभी कंट्रोल करना। तो सीपीयू जान लीजिए मेमोरी की तरह है, ठीक है? आपके मोबाइल मोबाइल में भी मेमोरी होती है, वैसे कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, सब पूरे डाटा को रखता है, ठीक है? इसके मुख्य घटक क्या हैं? एएलयू, ये ध्यान रखिएगा, अंकगणितीय तर्क इकाई है, ठीक है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, प्रोसेसर रजिस्टर है, कंट्रोल यूनिट है, ये सब इसके घटक हैं। और बाकी डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब आदि उपकरणों में सीपीयू का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर, इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेज और यूटिलिटीज। अब इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर ये काफ़ी बच्चों हार्ड हो जाएगा, ठीक है? और इसका फुल फॉर्म अभी हम देख लेंगे। देखिए, फुल फॉर्म में इसको नोट कर लीजिएगा, LAN, लैन का फुल फॉर्म आ सकता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब जहां हम लोग रहते हैं उस एरिया, उस क्षेत्र का नेटवर्किंग, ठीक है? फिर WAN, वैन को याद कर लीजिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? तो ये पूरे विश्व का डाटा आता है। इंटरनेट आप जानते ही हैं, जिसके माध्यम से हमारा मोबाइल या कंप्यूटर वगैरह हम चलाते हैं। ये फुल फॉर्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, WWW, ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब। यह सर्वर का समूह है जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसी के जरिए पूरी हमें जानकारी मिलती है। वेबसाइट्स वगैरह आप जानते हैं, अलग अलग हम लोग वेबसाइट्स पे गूगल के जरिए जाते हैं। ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, आपका गूगल क्रोम हो सकता है, काफ़ी ब्राउज़र आते हैं जिससे हम कोई चीज़ खोजते हैं। तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है? ये क्या है? आपका वेब ब्राउज़र है, या गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है। हॉटलिंक हो गया, ये सब छोड़ दें हम, URL ये सब छोड़ दिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत, क्योंकि बहुत डिटेल जाएंगे तो आप भी परेशान होंगे। और मेल वगैरह किया जाता है। अब देखिए,
फुल फॉर्म वगैरह है, इसको देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूं, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहेंगे। HTML याद कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी से कंप्यूटर की लैंग्वेज चलती है बच्चों। ठीक है, लैन मैंने बता ही दिया है आपको। ये www वर्ल्ड वाइड वेब, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए स्प्रेडशीट के कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब इसको हम छोड़ दें। देखिए ये अंडू याद रखिएगा, अंडू, किसी भी जो आपने कर दिया उसको उल्टा करना है, उसको वापस उसी जगह जाना है। तो पूर्व में किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं? अंडू के द्वारा करते हैं। जो बैक बटन आपके मोबाइल में भी होता है, तो वही चीज है बच्चों। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ऑफिस का एक एप्लीकेशन सूट है। ठीक है, MS डॉस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डॉस है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, आपके मोबाइल में भी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फिर कंप्यूटर के मेन बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, TCS जो कंपनी है उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा का कई चीज आता भी आपको पता होगा। ठीक है, तो विंडोज की रचना 1983 में हुई थी। अब ये देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। ठीक है, अब देखिए, आइए डायरेक्ट इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट उसको देख लें, इस पर हम लोग सवाल पे आते हैं। अब देखिए गूगल क्या है? गूगल एक बच्चों सर्च इंजन है। 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है। इसको समझिए, बोलते हैं ना भैया 1 GB मेमोरी भर दो, या 1 GB आप भरवाते हैं, तो उसमें 1024 MB होता है, ये ध्यान रखिएगा, मेगाबाइट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब माउस हो गया। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। ठीक है, ये कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? ये बिट में नापते हैं, BIT बिट। ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के पितामह किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब देखिए MCQ प्रश्न आपके सामने आता है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर बच्चों एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्लियर है? ALU का पूरा नाम क्या है? देखिए जो इंपॉर्टेंट था मैंने पहले भी बताया था, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। CPU निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है? तो इसका उत्तर है बच्चों, ये एक प्रकार का चिप है। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको ध्यान होगा। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ये आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में मुझे। ठीक है, कि CPU होगा, मॉनिटर होगा, मॉडेम होगा, या सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, मैंने बताया हुआ है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं हम। ठीक है, क्लियर है? कंप्यूटर में सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंट्रोल यूनिट करता है, और इसको CO भी कहा जाता है, कंट्रोल और यूनिट। ये क्लियर है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कंप्यूटर के भाग में जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य कौन करता है? ठीक है, तो यही आपका ALU करता है बच्चों, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जितने भी कार्य है, ये सोचने वाले कार्य, तार्किक क्षमता वाला कार्य ALU करता है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का बच्चों पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। ठीक है, विश्व का पहला कंप्यूटर कब बना था? तो विश्व का पहला कंप्यूटर बच्चों 1979 में बना था। निम्नलिखित किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर विकास किस संस्थान ने किया था? तो CDAC ने किया था। ठीक है, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो ये हमने देखा था आउटपुट डिवाइस वाला, ये मॉनिटर और यहाँ पर प्रिंटर है। ठीक है, टैब कुंजी या जो की का प्रयोग किस लिए किया जाता है भाई? कुछ करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए टैब की का प्रयोग। ठीक है, कंप्यूटर की समझ, सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो 14वें का आंसर बच्चों आप बताइएगा, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, कीबोर्ड में फंक्शन की जो F की होती है उसकी संख्या बच्चों 12 होती है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ये आप बताइएगा, मैंने अभी ऊपर दिखाया था, काफी इंपॉर्टेंट है। LCD क्या होता है? जो LCD टीवी आ रही है, ठीक आ रही है LCD टीवी, तो उसका फुल फॉर्म बच्चों होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं, तो क्या संभव बनाते हैं भाई? ये बनाते हैं बच्चों डाटा देखने और प्रिंट करने का। क्लियर है? तो देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आप छोड़िएगा नहीं।
स्कैनर क्या स्कैन करता है भाई? जो स्कैनर है मोबाइल से भी अब तो स्कैन करते हैं हम लोग, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को करता है स्कैनर। ठीक है, ये कंट्रोल शिफ्ट अल्ट किस प्रकार की कुंजियाँ कहते हैं इन्हें हम? तो ये हैं बच्चों आपकी मॉडिफायर कुंजियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया जाता है बच्चों रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। कंप्यूटर में कितनी प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो यहाँ बच्चों दो, रैम और रोम होता है, तो दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये रैम वाला बच्चों ना समाप्त हो जाता है, रोम वाला रहता है। ठीक है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप बच्चों कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जो मैं रोम की बात कर रहा था, रोम का फुल फॉर्म बच्चों रीड ओनली मेमोरी होता है। यह है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है, जो मैं अभी बता रहा था। ठीक है, ये है बच्चों आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। पास्कल क्या है? पास्कल बच्चों ये आपका कंप्यूटर की एक भाषा है। ठीक है, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित क्या कहलाता है? तो जो एक डायग्राम आया था आपके सामने बच्चों, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। ये देखिए जो ये वाला है, इसको देख लीजिए, क्योंकि इसको पढ़ना अभी बहुत जरूरी नहीं, बस ये जान लीजिए इस तरह की जो निर्देश पहले दिए जाते तब तो नहीं दिया जाता है, इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसलिए मैंने दिखा दिया कि सवाल कि आप कुछ समझ के चलें। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? ठीक है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? तो ये बच्चों यहाँ पर जावा है। ठीक है, JAWA। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे महत्वपूर्ण यूनिट कौन सा है? स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट भाई, सबसे बड़ा यूनिट जो है बच्चों वो है टेराबाइट, टीबी। ठीक है, सबसे छोटा ये, फिर दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, तो क्रम भी आ सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? तो ये है बच्चों इसका आंसर सूचना में। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लेंस एक कॉर्पोरेट जिसके उपयोग के कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो ये है बच्चों आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था। वेब पेज का एक वर्ड जिसके क्लिक करने से दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे बच्चों कहते हैं हम हाइपर लिंकिंग। 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, ईमेल को भेजते समय कौन सा लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताता है? तो 34 का बी बच्चों ऑप्शन सही है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। निम्नलिखित में से HTML का फुल फॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरुआत में ही बताया था। इसका आंसर आप बताइएगा कि क्या होगा। www किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ये प्रोटोकॉल बच्चों HTTP है, जो ऊपर एक और बार आया था, इसको भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1995 को हुई थी। शुरू होने किससे संबंध रखता है भाई? तो ये तो आपका वेबसाइट से संबंध रखता है। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये बच्चों कहलाता है आपका URL। ठीक है, अब मॉडेम का पूरा नाम क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, मॉड्यूलेटेड डिमोड्यूलेटर। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और उम्मीद है आपकी तैयारी बच्चों अच्छी चल रही होगी। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप बच्चों जरूर बताएं, मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।